महल। नूर महल का जिक्र करते हैं जी, जोग्राफियाई एतबार से ना सिर्फ मुनफरिद अहमियत का हामिल है पाकिस्तान, बल्कि कुदरती वसाइल से, हुसन की दौलत से माला माल है। तो वैसे तो दुनिया में ताजमहल समेत कई ऐसे महलात हैं जिनका जिक्र आपने सुना होगा, कुछ देखे भी होंगे, मगर बहावलपुर का नूर महल जिसका कोई सानी नहीं है, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 150 साल गुजरने के बावजूद अपनी पूरी आबोताब के साथ शहर बानो खड़ा हुआ है, दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नूर महल को देखकर तो रूह पर एक सहर तारी होता है और वसी सब्जाजार में खड़ी ये इमारत जादुई कशिश रखती है। इसकी तामीर में इस्लामी खदोखाल के साथ साथ इटालियन तर्ज का इम्तजाज भी है। ये मोहब्बत का प्याम और कारीगरी का मुंह बोलता शाहकार है। और 20वीं सदी के आगाज़ में तामीर होने वाला ये जुदागाना इमारत इंतहाई खूबसूरत रंगीन कारीगरी का एक खूबसूरत सबूत है। महल की छतों के साथ बड़े पैमाने पर फानूस हैं, जमालियाती तौर पर मार्बल लगे हैं, टाइल्ड फर्श है, कशादा हॉल है। ये फ़न तामीर का एक शानदार काम है जो तारीख से मोहब्बत करने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। कहा यह जाता है कि ये महल नवाब सादिक खान ने बनवाया था, जो चहारुम थे, और अपनी बीवी के लिए उन्होंने बनवाया था। उनकी बीवी के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ एक दफ़ा वो महल में आई और उसके बाद वो कभी महल में नहीं आई। इस महल की तामीर में रोशनी और हवा का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। सीढ़ियाँ जो हैं वो तहखाने तक बनाई गई हैं, तहखाने में और इसमें जेल बनाई गई थी। और ये कहा जाता है कि तहखाने में इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया, इतना हवादार इंतज़ाम है कि वहाँ पर गर्मी का एहसास तक नहीं होता। और जो तामीर इसकी की गई थी वो इटली, जर्मनी और फ्रांस से इंजीनियर्स बुलवाए गए थे, तो उन्होंने आकर इसकी सारी तामीर की। इसमें सूरज की रोशनी दाखिल होने के लिए रास्ते रखे गए हैं। महल के मरकज़ी हॉल में नवाब के बैठने के दरबार के ऐन ऊपर शीशे की दीवार है, और जहां शीशों को इस कदर महारत से लगाया गया है कि हर कोने में रोशनी पहुंचे। इस महल में कीमती फर्नीचर जो है वो इटली से मंगवाया गया था। खूबसूरत तरीन ये महल है। ये महल बनाया गया है जी। और यहाँ पर ये जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म के लिए यहाँ पर साउंड एंड लाइट दिखाया जाता है। और ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं साउंड एंड लाइट शो के, जिसमें तारीख पाकिस्तान के जो अहम अदवार हैं उनको उजागर किया गया है। आज़ादी तक मेरे ख्याल से इसको दिखाया जाता है, यानी नवाब के जो नवाब के सारे दौर थे वो दिखाए जाते हैं, और फिर आज़ादी तक 1947 तक इसको दिखाकर एहतमाम पजीर होता है ये शो। और ये हफ्ते में 2 दिन दिखाया जाता है। लाइट्स एंड साउंड शोज को कहा जाता है। बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं ये मनाजर, इंतहाई दिल को छू देने वाले मनाजिर, और लाइव देखने का तो मज़ा कुछ और ही होता होगा। डेफिनेटली जी, बड़ी खूबसूरत ये इमारत है। और ये बादशाह जो है, जो यहाँ पे ये नवाब साहब ने ये जो बनाया, उन्होंने बेगम नूर के लिए ये महल बनाया। और उनकी बेगम सिर्फ एक दफ़ा आई, मुझे तो ये सोच रही दिल पर लगा कि अच्छा इतना बड़ा महल बनवाया और बेगम सिर्फ एक दफ़ा आई और उसके बाद कभी यहाँ पर नहीं आई, जबकि बाकी लोग यहाँ पर आते रहे। और अब तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं। मेरी अपनी फैमिली यहाँ पर गई थी, विजिट किया था उन्होंने, और काफ़ी तारीफ़ें की गई। ये खूबसूरत महल है। तो एक इससे मिलता जुलता महल है, यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामा भी बनाया गया था। सही जी। तो हम ये इमारतें, तारीखी इमारतें, जो खूबसूरत इमारतें पाकिस्तान की दिखाने का सिलसिला जारी रखेंगे।